बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, अडियाला के बाहर फिर से धरना। अडियाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनें गई और फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। यानी जैसा कि वादा किया गया था गुज़िश्ता हफ्ते के इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। पहले जो अडियाला के बाहर रुकावटें होती थी वो 1 किलोमीटर पहले होती थी, लेकिन इस मरतबा ज़रा हुकूमत ने ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं। 4 से 5 किलोमीटर दूर तक रुकावटें खड़ी कर दी अडियाला के आसपास, और जितने भी एरियाज या रास्ते जाते हैं अडियाला की तरफ वो सारे बंद कर दिए। फिर बड़ी मुश्किलों से इमरान खान साहब की बहनें को 2 घंटे लगाकर वहां पहुंची। वहां पे उन्होंने धरना दिया, फिर उन्होंने कुरान खानी की, वहां पे दुआ करवाई गई, और ये सिलसिला अब ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 10,000 का एक टारगेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो सच्ची बात यह है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि रूटीन से ज्यादा लोग आए अडियाला के बाहर, बड़ी तादाद में लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन जो 10,000 वाला टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। उस तरह लोग निकल कर नहीं आए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या जो आम शहरी है इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। पंजाब में इन्होंने मारा ही बहुत है, अवाम को बड़ा जुल्म किया है। अब अवाम एक मौके का इंतजार कर रही है कि जब मौका बनेगा ना सारे निकलेंगे, तो ये सारे ही निकल आएंगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये होता ऐसे ही है। ये ऐसे ही होता है। जिस दिन खौफ के बुत टूट गए पंजाब में और लोग निकल आए, लेकिन लोग डरते नहीं हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम यह है कि मैं अकेला निकलूंगा तो मुझे अकेले को मारेंगे। जिस दिन लोगों को यह कॉन्फिडेंस आ गया कि सारे ही निकल रहे हैं, उस दिन सूरत कुछ और हो जाएगी। और जिस दिन इमरान खान की जेल का दरवाजा खुला, उस दिन तो सूरत बिल्कुल ही बदल जाएगी। वो हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या होगा। इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन है ना, उनमें एक जवाद अहमद साहब है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी हैं। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। उनकी एक नई पॉडकास्ट हुई है, वो बताता हूं आपको मैं। इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन हैं उनमें एक गुलकार हैं जवाद अहमद, और सियासतदान भी हैं। इन्होंने भी एतराफ कर लिया कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 लाख लोग निकाल सकी। उन्होंने कहा सिर्फ 1 लाख लोग निकाल सकी। शुक्र करें जवाद अहमद साहब नहीं आए, वरना वो तो 10-15 लाख आदमी वैसे ही निकाल लेते हैं। तो इतनी फसाइयत और इतने जुल्म के बावजूद, इतनी मार कुटाई, इतनी गिरफ्तारियों, इतनी आंसू गैस और रुकावटों के बावजूद अगर पीटीआई 1 लाख बंदा निकाल सकी, अब 1 लाख से तो शायद ज्यादा ही होगा। जब इतना बड़ा मुखालिफ 1 लाख बंदा कह रहा है, तो हो सकता है कि मुखालिफ तो 1000 भी कह सकता है ना, मुखालिफ तो कम ही बताएगा। तो अगर वो भी ये कह रहा है कि 1 लाख बंदा निकाल दिया, तो फिर तो बात में दम है। अच्छा जी, शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को दोहराने की कोशिश की, मगर हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये क्या बात हुई? मज़ार कायद पे लोग जाना चाह रहे थे, वहां जाके वो जलसा करना चाह रहे थे। इसमें 9 मई बीच में से कहां आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को कुछ भी होता नहीं, कहते 9 मई। इनको बैरूनी महाज पे शिकस्त हो 9 मई, अंदरूनी महाज पे शिकस्त हो 9 मई, इलेक्शन हार जाए 9 मई, कोई काम खराब कर दें 9 मई, करप्शन कर लें 9 मई, करप्शन में पकड़े जाए 9 मई। इनकी गर्दान ही 9 मई की है। इनको पता है कि हम जब भी फंसे, जहां भी फंसे, हम फौरन 9 मई की गर्दान करेंगे तो हमें बूटों वाले आ जाएंगे रेस्क्यू करने के लिए। तो बस 9 मई हर जगह पे ये डाल देते हैं, बिला वजह 9 मई हर चीज में डाल देते हैं। नाज़रीन, अता तारड़ की बात हो रही थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत ताकतवर हो गया, बड़ा स्ट्रांग, और दुनिया भर के इमिग्रेशन काउंटर पर हमें कदर की निगाह से देखा जाता है। तो मैं सिर्फ ये बता दूं, ये नया डेटा आया हुआ है। ये डेटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर शामिल है, कमजोर तरीन। यानी एक अफगानिस्तान है, एक इराक है, एक शाम है, और फिर पाकिस्तान है। यानी यमन और पाकिस्तान एक ही कैटेगरी में। ये दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये अफगानिस्तान, शाम, ये जंग लगी हुई है इन मुल्कों में, तबाही फिरी हुई है इन मुल्कों में। कोई जाना ही नहीं चाहता इन मुल्कों में, और उनको बुलाना ही नहीं चाहता। वो कह रहे पाकिस्तानी पासपोर्ट को कदर की निगाह से देखते हैं। अता तारड़ साहब को जो है ना, वो जाना पड़े ना किसी मुल्क में पाकिस्तानियों के साथ, तो इनको पता चले कि हमें कई घंटे लाइनों में खड़ा करके कदर की निगाह से देखते हैं। कई दफा जूते और ऊपर के कपड़े उतार के भी कदर की निगाह से देखते हैं। हमारी लाइनें ही अलग कर दी हैं पकड़ के उन्होंने, कि हमने इनको कदर की निगाह से देखना है। अपने पासपोर्ट इन्होंने स्पेशल रखे हुए हैं और पाकिस्तानियों को इन्होंने रोल के रख दिया है, और उनके पासपोर्ट की इज्जत यहां तक क्यों? नाइंसाफी है पाकिस्तान में। क्यों?
पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है। क्यों? पाकिस्तान में गुर्बत बेशुमार है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो रही, इज्जत ही नहीं हो रही। कमजोर तरीन पासपोर्ट है और वो वहां पे खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत है। इसको खसूसी प्रवास से उतार के चढ़ाए ना इकोनॉमी क्लास में और इसको भिजवाएं किसी मुल्क में खामोशी से, इसको लग पता जाएगा कि इसकी कितनी इज्जत होती है। वहां पे वो लाइनों में खड़ा कर देते हैं और कई कई घंटे कदर की निगाह से आपको देखते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। जी नाज़रीन, इंजीनियर साहब की बात हो रही है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक पॉडकास्ट की है ज़ीशान अजीज साहब के साथ, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ज़ीशान अजीज साहब ने इंजीनियर साहब के सामने एक इंकशाफ कर दिया। अब मैंने मालूमात इकट्ठी की है कि क्या हुआ है। ज़ीशान साहब ने इंकशाफ किया कि उन्हें सवालात फीड करने की कोशिश की गई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और उनकी टीम की जानिब से। यह तो घटिया हरकत है कि आप एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, आप पहले से सवालात फीड कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ का खानदान ये करता है, शरीफ फैमिली की यह आदत है कि हम आपको सवाल बताएंगे, आप वो हमसे पूछ लें। यह हरकत तो परवेज मुशर्रफ ने कभी नहीं की, यह हरकत इमरान खान ने कभी नहीं की, और बहुत सारे लोग हैं जो ये हरकत नहीं करते, लेकिन शरीफ खानदान ये हरकत करता है। और यही हरकत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की कि जनाब मैं आपको सवाल फीड करता हूं। सवाल क्या थे? मजहबी टच वाले सवाल थे कि जनाब मैंने मजहबी फतवा लगाना है इमरान खान पे, को मजहबी मामला छेड़ना है, लिहाजा ये वाला सवाल जरूर पूछा जाए। वो इंजीनियर साहब की टीम बता रही थी कि इमरान खान के ये वाले मजहबी सवाल आपने पूछने, हम आपको उस पर फिर जवाब देंगे। तो उसने कहा ज़ीशान अजीज ने मुझे फीड करने की आप कोशिश ना करें। फिर इमरान खान की निजी जिंदगी के ऊपर उन्होंने कहा ये भी सवाल पूछो, ये भी पूछो। मीडिया के ऊपर बैठ के ये कहते हैं निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए, और ये ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को कहते हैं जनाब निजी जिंदगी पे इमरान खान के ये वाला भी सवाल पूछो, ये वाला भी सवाल पूछो, ये वाला भी सवाल पूछो। इमरान खान ने तो पहले कहा कि मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं, लेकिन ये लोग कैसे बेनकाब हो रहे हैं। वो उसने बैठ के वहां ज़ीशान ने बता दिया कि आप लोगों ने मुझे सवाल फीड करने की कोशिश की है, उसके बाद मौलवी साहब फंस गए। अब मुझे कुछ और जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये बताया कि हम इंजीनियर साहब से सवाल करने गए, तब हमें सवाल फीड किए गए, और इंजीनियर साहब ने और उनकी टीम ने हमें सवालात फीड किए कुछ और लोगों से इंटरव्यू करते दौरान भी। यानी हम किसी और का इंटरव्यू करने जा रहे थे, दीगर शख्सियात का इंटरव्यू करने जा रहे थे, तो इंजीनियर साहब और उनकी टीम हमें सवालात फीड कर रही थी कि ये सवालात आपने करने हैं। भाई आप एक मजहबी फरीजा अंजाम दे रहे हैं, आप एक ऐसी एकेडमी चला रहे हैं जहां पे आप दीन का काम कर रहे हैं, ये आप किन चक्करों में लग गए? ये एकेडमी तो दीन की खिदमत के लिए बनी थी, ये आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये क्या हरकतें कर रहे हैं? ये नामुनासिब हरकत है। अब मुझे बताया ज़ीशान साहब ने कि इंजीनियर साहब ने मेरे से मादरत की है क्योंकि मेरे बारे में उन्होंने माजी में कुछ गलत बातें की थी। कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन ये साजिश करना, एक लीडर को इस तरह दीवार के साथ लगाना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए सवालात फीड करना। अब ये एक और पॉडकास्ट आएगी इंजीनियर साहब की, आप नजर रखिएगा, उसमें बहुत सारे मजहबी फतवे आपको नजर आएंगे, बहुत सारे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये बहुत सारे मजहबी टाइप के फतवे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियर साहब की एक और पॉडकास्ट भी आ रही है। अब वो सवालात किसने फीड किए? भाई फीड करने की आदत तो इंजीनियर साहब और उनकी टीम को है। तो जब इंजीनियर साहब और उनकी टीम जो है वो ज़ीशान अजीज जैसे सहाफी को सवालात फीड करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो फतवों वाला एक पूरा का पूरा आ रहा है चैप्टर, उसमें उन्होंने फीड नहीं किए होंगे। मेरा सवाल है, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। और दूसरा ये है कि इंजीनियर साहब ने कहा जी पंजाब में किसी किस्म का कोई वो नहीं हो रहा, हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, पंजाब में कई माह से कोई ज्यादती या बदफेली का वाकया नहीं हुआ। यह सब कुछ मुमकिन हुआ एक औरत वजीर आला की वजह से जिसने CCD बनाई और कानून पर अमल दरामद करवाया। तो ये बोझ अब आप अपने सर पे ना उठाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी हम कदर करते हैं, लेकिन ये हरकतें तो ना करें आप। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।